प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए अध्ययन के लिए। आज के नए अध्ययन परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष करें और आज सच में परमेश्वर आप सबको और भी अपने सामर्थ्य से, अपने आशीष से प्रभु आप सबको भरे। इसके लिए अपने जीवन को और भी समर्पित करें। हम एक और वचना से देखेंगे कि परमेश्वर के हम सब उसे आराधना करने वाले जन हैं, प्रभु के आराधक हैं हम सब। परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु को आराधना करते हैं, ऐसे आराधकों को प्रभु आज ढूंढता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज हम वो आराधना करने वाले व्यक्ति बने जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु को आराधना करते हैं। तो इसीलिए प्रभु ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं। हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में भी आराधना करने वाले लोगों को, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने वाले लोगों को, प्रभु के आगे बलिदान कराने वाले, हम जानना है आराधना का अर्थ है कि आराधना करना एक बलिदान करना है। बलिदान करना, ये परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाना, ये है आराधना। आराधना केवल गीतों को गाना ही नहीं है, आराधना एक बलिदान को भी दर्शाते हैं प्रभु के, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उसे भी दिखाते हैं। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि वो आराधक हम बने कि जो परमेश्वर जिस आराधक को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं वो हम सबके जीवनों के द्वारा हो, इसे परमेश्वर चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवनों से वो आराधना हो जिस आराधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हम एक दो वचनों से सीखेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कैन और हाबिल ने भी परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया, प्रभु के आगे भेंट चढ़ाया। तो कैन क्या करता था? कैन खेती काम करता था और हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरी पालता था और अपना जीवन में जो है उसके हिसाब से प्रभु को देता है। आप भी जैसे आपका है उसी के हिसाब से आप भी प्रभु को देता है। तो इसीलिए कैन ने भी परमेश्वर के आगे देने के लिए अपने खुद को क्या किया है? प्रभु के आगे दिया और हाबिल ने भी दिया। लेकिन कैन क्या दिया है? कैन का देने के बारे में यहाँ पर लिखता है कि जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपास में से कुछ भेड़ लेकर आया। क्या कहता है? कैन भूमि की उपास में से जो खेती करता है उससे कुछ भेड़ यहोवा के लिए लेकर आया। लेकिन हाबिल के बारे में ऐसा लिखा है कि हाबिल भी अपने भेड़ बकरी के कोई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चराया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। हाबिल के बारे में लिखा है कि वो पहलौठा को लेके आया और उसके साथ में वो चर्बी परमेश्वर के आगे चढ़ाया, चर्बी को और पहलौठा को। और कैन लाया कुछ भेड़ लाया। इसीलिए हम वो लोग ऐसे होते हैं, बहुत से प्रभु के जन लोग ऐसे होते हैं। मैं भी जब तक परमेश्वर के सामर्थ्य मुझे में नहीं उतर आया था, प्रभु ने जब तक मुझे नहीं छुआ था, जब तक परमेश्वर से मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ था, तब मेरी आराधना भी हाबिल कैन का जैसा ही था। बस एक मैं मसीह होने के नाते मुझे चर्च जाना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, 10वां अंक देना है, ऑफरिंग देना है, बीच में फास्टिंग वगैरह बैठना है। बस एक नियम से फ्राइडे शाम को फेलोशिप जाना है, बुधवार शाम को फेलोशिप जाना है, संडे को चर्च जाना है। बस नियम से मैं तो क्रिश्चियन हूँ बोल के क्या है, क्रिश्चियन का नियम को हिस्सा को करता था जब तक यीशु से मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ। ये एक हाबिल का एक आराधना को, कैन का एक आराधना को दर्शाते हैं। लेकिन हाबिल को देखिए, हाबिल ने कैसे आराधना किया? हाबिल ने वो किया कि क्या किया? पहलौठा को समर्पित दिया, पहलौठा को भेंट चढ़ाया और चर्बी को उसने भेंट चढ़ाया है। यानी कि चर्बी में सबसे अच्छाई को दर्शाते हैं, सबसे बेस्ट को, और पहलौठा में सबसे पहला स्थान को परमेश्वर को दिया है। सबसे पहला स्थान को परमेश्वर को दिया और सबसे बेस्ट को प्रभु को
दिया है। आज परमेश्वर हमारे सबसे बेस्ट को प्रभु मांगता है, सबसे अच्छा को प्रभु मांगता है। हम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसे प्रभु उसके हाथ में देने के लिए मांगता है। आप किसको आप सबसे बेस्ट मांगता है? आपका पति को आप सबसे आगे रखा है ना, आपका धन दौलत को सबसे आगे आप रखा है ना, आपके बाल बच्चों को आपने सबसे आगे रखा है ना, आपके परिवार सबसे आगे रखा है ना, आपके पेशेंट को आपने सबसे आगे रखा है। कौन सा चीज को आपने आगे रखा है? वो बातें हैं परमेश्वर के लिए ध्यान, प्रभु के लिए मायने रखता है। आप किस बात को आज सबसे बेस्ट मांगता है? सबसे जिस चीज को आप यही मेरे लिए बेस्ट सोचता है उसे प्रभु को दे दे, परमेश्वर को उसे दे दे। प्रभु से मांग रहा है क्योंकि परमेश्वर यहाँ हाबिल का इस बलिदान, हाबिल का बेल चढ़ाया और हम देखते हैं उसने क्या किया, पहलौठा को दे दिया और जो सबसे बेस्ट है, जो चर्बी है उसे दे दिया। हमारे आगे आज हमने किसको पहलौठा रखा है? प्रभु को आज हम फर्स्ट जगह देना है, परमेश्वर को आज हम फर्स्ट जगह को देना है और उसके बाद में हम सबसे हमारा जो अच्छा है उसे प्रभु को चलाना है। ऐसे आराधना प्रभु हमसे चाहते हैं क्योंकि हम देखने से यहाँ पर अब्राहम को भी जेनेसिस चैप्टर 22 में अब्राहम को भी परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम को कहता है तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक को मुझे दे दो, ऐसा परमेश्वर कहता है। बलिदान चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओ, ऐसा कहता है। तो सच में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर और सच में देखो अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम को देख सकते हैं, अब्राहम इतना बुजुर्ग अवस्था में, इतना बुढ़ा अवस्था में, उसका बीबी सारा का मानसिक बीमार भी रुक गया था। ऐसा समय में है जो अब्राहम और सारा ने एक पुत्र मिला है। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें सारे कुलों का जाति का क्या है पिता बनाऊंगा, तुम्हारे जो वंश है तारों के समान और ये जो सागर के बालों के किनकों के समान होगा। लेकिन देखने से यहाँ पर देखने से क्या है, एक पुत्र इसहाक को जैसे तैसे बुजुर्ग अवस्था में मिला है तो उसी को भी प्रभु कहता है मुझे उसे बलिदान करके दो, होम बलि करके चढ़ाओ कहता है। तो सच में अब्राहम ने क्या किया? उसे चढ़ाने के लिए ले गया, पिता का आज्ञा को माना। अब्राहम के लिए बहुत प्यारा था इसहाक, उसके लिए बहुत प्यारा था क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में पाया हुआ बच्चा सबसे उसके लिए प्यारा था, सबसे प्यारा और सबसे बेस्ट वो था। उसी को फिर से प्रभु मांग रहा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने मांग रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने से क्या होना था, हम लोगों ने से ये सोचना था नहीं हम नहीं दे पाएंगे, ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, प्रभु के हर काम हम मानेंगे लेकिन मैं अपना बच्चा को इसे बलिदान करो, होम बलि करके चढ़ाओ, वेद करके चढ़ाओ बोलने से हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब्राहम का विश्वास को देखो, उसने क्या किया? नहीं मुझे ये पिता को देना है, नहीं ये मुझे पिता ने इसे मांगा इसीलिए मैं इसे दे दूंगा, पिता ने दिया है वो मांगा इसे मैं दे दूंगा, ऐसे कहकर उसने क्या किया? चला गया पहाड़ पर। सच में वहां पर चला गया, बलिदान करने के लिए चला गया। चढ़ते समय, रास्ते में चलते समय उसका बेटा इसहाक पूछता है पिताजी हमारे पास आग जलाने के लिए लकड़ी है, इसे काटने के लिए चूरा है, लेकिन हमारे पास ये होम बलि चढ़ाने के लिए क्या है वो नहीं है, पशु नहीं है, क्या को हम चढ़ाएंगे? सोच के देखो अब्राहम का भी जीवन उस सफर में रुकावट आता है, लेकिन अब्राहम उस रुकावट में न दाएं न बाएं मुड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा में उसका नजर टिका हुआ है और उस आज्ञा को लेकर जाते हैं और वो अपना पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए वहां पर चढ़ाते हैं। तो जब वो उसे बलिदान करने के लिए चढ़ाते समय में ही स्वर्गदूत ने उसे आवाज दिया, अब्राहम अब्राहम। आइए आप देखेंगे चैप्टर 22, यहाँ पर उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 22 में यहाँ पर हम 22 का वर्ष 11 से देखने से तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आप जान गया है कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा और
और अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। सो अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। देखो यहाँ पर कहता है कि तेरा वंश अपने शत्रु का नगर का अधिकारी होगा। जो आपके शत्रु है उसका अधिकारी बनेंगे आप, ऐसा कहता है। देखो उसका वंश, अब्राहम का वंश, देखो ऐसा बलिदान यहाँ पर अब्राहम ने दिया है। अब्राहम कहता है कि इस स्थान का नाम यहोवा यीरे, यानी कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, पहाड़ में भी उपाय करने वाला है, पहाड़ में भी उपाय करने वाले। हमारे जीवन में मुश्किलें, कठिनाई पहाड़ के समान होंगी। आराधना करने से, प्रभु को प्रार्थना करने से, आज्ञा अनुसार चलने से हमारे जीवन, हमें आज्ञा अनुसार, वचन के आज्ञा अनुसार नहीं चलने के लिए मुश्किलें पहाड़ के समान होंगे। लेकिन परमेश्वर उस समय में भी उपाय करने वाला परमेश्वर। प्रभु क्या कहता है, मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमसे जो नहीं हो सकता, हमारे अंदर परमेश्वर रहेंगे तो उसे हम कर पाएंगे, ऐसा कहता है। इसीलिए उसे हम कर पाएंगे। वो जरूर मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से करेंगे। यानी कि हम सब हमारा जीवन में वचन के अनुसार चलना चाहते लेकिन चल नहीं पाते। मैं भी बहुत बार करती हूँ कि मैं वचन के अनुसार चलना है, लेकिन मेरे से भी बहुत चूक हो जाते हैं, मेरे से भी बहुत भूल चूक होता है। बोलने में हो जाता है, सोचने में हो जाता है, करने में हो जाता है, देखने में हो जाता है, तो हो जाता है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर जब उतर आता है, वो अनुग्रह ही हमें करवाता है। इसीलिए हम कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल सकते। हमारा जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब बदलेंगे। तो इसीलिए क्या है, परमेश्वर चाहता है कि वो आराधना हमसे हो, तो वो आराधना हमसे होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में आया है, प्रभु के सामर्थ हमारे अंदर आया है, और उस सामर्थ के द्वारा ही हम उसे सच्चे आराधना प्रभु को हम कर सकते हैं। आत्मा और सच्चाई से प्रभु को हम आराधना कर सकते हैं। इसीलिए अब्राहम को देखो, अब्राहम ने अपना बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को माना, उस बलिदान को चढ़ाने के लिए, अपना बेटा को भी देने के लिए, यानी कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे वो चढ़ाने लगा। आज हमें जिस चीज को हम सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे हम प्रभु को चढ़ाए, उसे हम प्रभु को दे। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो अच्छा है, जिसको हम ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, उसे प्रभु के आगे रखने के लिए प्रभु आज उसे समर्पित करने के लिए कहता है। और हम देखने से, यहाँ पर हम देखने से नूह ने भी परमेश्वर को क्या किया, होम बलि चढ़ाया। नूह ने भी परमेश्वर यहोवा को होम बलि चढ़ाया। हम देखने से यहाँ पर जेनेसिस 8 वर्ष 20 से देखने से, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों के में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने दायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। देखो, परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाया तो उसका मन बदल गया। उसका सुखदायक सुगंध परमेश्वर ने पाकर क्या है, उसका मन बदल दिया। और उसने कहा, उस दिन उसने कहा कि दोबारा मैं मनुष्य को और इस पृथ्वी को खत्म नहीं करूंगा। जितना भी जन्म से ही उसके मन में भले ही मूर्खता ही उत्पन्न करे, भले ही बुरा ही होता होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा ऐसे मनुष्य को खत्म नहीं करूंगा, ऐसा वो कहा। उसके कहने के कारण ही उसने सच में यीशु मसीह को हम सबको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, नूह ने क्या यहाँ पर वेदी चढ़ा। वेदी सबसे पहले उसने क्या, वेदी बनाई। वेदी बनाने के बाद
शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों से ही उसने क्या किया, वहां पर उसने बलिदान किया है परमेश्वर के आगे। प्रभु के वेदी को सबसे पहले तैयार किया। आज हम भी परमेश्वर के लिए वेदी तैयार करने वाले व्यक्ति बने, प्रभु के लिए सिंहासन तैयार करें। हम जब आराधना प्रभु को करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, तो प्रभु के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। जब हम उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। जब उसके बातों को हम मानते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। हम वेदी को तैयार करें। प्रभु इस अंदर, हमारे मन के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे देह में वो वास करे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम हमारे अंदर जो पशु बेता है, गुस्सा का पशु, निंदा का पशु, नफरत का पशु, जलियसा का पशु और नफरत का पशु, ईर्ष्या का पशु, लालच का पशु, क्या क्षमा नहीं करने वाला, दया नहीं करने वाला, घमंड करने वाले, नम्र नहीं होने वाले, बहुत से पशु हमारे अंदर है। इन पशुओं को जब हम बलिदान कर वेदी तैयार करते हैं, परमेश्वर में खुद को एक पवित्र बलिदान करके समर्पित करते हैं, तो इस अंदर में परमेश्वर रहता है। तो वो व्यक्ति हम बनना है। इसीलिए आज ये दिन है, ये समय है कि अब है वो समय जो आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं, ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है। इसीलिए हमारा जीवनों से वो हो, जितना हो सके कि परमेश्वर को सच में आराधना करने वाले। आराधना सिर्फ गीतों को गाने से आराधना वो नहीं होता है, हम आज्ञा के अनुसार चलना आराधना होता है, वचन पढ़ना आराधना होता है, परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए उसकी ओर ताकते रहना आराधना होता है, उसे वो होता है। तो आज पुराने नियम में पशु बलिदान किया करता था। पुराने नियम में अपने बच्चों को देने के लिए भी अब्राहम तैयार हो गए थे, वहां पर अपने जो भी आपका पास है उसके अनुसार दे देते। आज परमेश्वर में हम क्या करते हैं, आराधना क्या करते हैं, वो है कि हमें आज एक पशु लाने का जरूरत नहीं, अपने बच्चे बलिदान करने के लिए हमें वेदी पर लाने का जरूरत नहीं है। एक वेदी आकर हम एक वेदी तैयार करने का, लकड़ी इकट्ठा करके, पत्थर इकट्ठा करके वेदी तैयार करने का जरूरत नहीं। ये तो हमारे अंदर, हमारा सोच विचार, हमारे कार्य, हमारे जीवनों से ही ये सारे बातें तैयार हो जाते, ये सारे बातें हो जाते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इसे आसान कर दिया है, और इसे करने के लिए, मदद करने के लिए और भी आसान बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में दिया है। पवित्र आत्मा और भी हमें इसे आसान करने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम अपने जीवन को प्रभु को दें, परमेश्वर में देकर परमेश्वर में और भी बढ़ते रहे। इसीलिए फिलिपियन 2:15 में भी कहता है, फिलिपियों का 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर तेरे और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखो यहाँ पर कहता है कि निर्दोष और भोले होकर तेरे और हठीले लोगों के बीच में हम रहते हैं। उसमें हम क्या है, निष्कलंक संतान बने। हम कलंकित नहीं, निष्कलंक संतान बने और जीवन के वचन को उसे लेकर जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दे, जलते दीपकों के समान दिखाई दे। हम वो व्यक्ति बने, जलते दीपकों के समान। अंधेरा जगह में जब लाइट को जलते, जब टॉर्च जलते पूरा उजियाला हो जाते, तो जब हम इस अंधेरे जगह में हठीले और तेरे लोगों के बीच में, खराब लोगों के बीच में, संसार में जब हम जीते समय, ऐसे लोगों के बीच में रहते समय, जब हम अपने जीवन को सच में प्रभु के लिए अपने जीवन को बलिदान करके समर्पित करते हैं, तो वो है एक सच्चा आराधक बनते हैं। तो इसीलिए प्रभु हमें चाहते हैं कि हम वो बने, प्रभु में हम वो ही व्यक्ति हम बने, प्रभु यही हमसे चाहते हैं। इसीलिए प्रभु हमें यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर थिस्सलुनीके 5:22, पहला थिस्सलुनीकिया 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हमें कहता है कि
शांति का परमेश्वर हमें क्या है, पूरी रीति से हमें क्या है, पवित्र करेंगे। परमेश्वर ही हमें पवित्र करेंगे, परमेश्वर ही हमें पवित्र करेंगे। और कहता है कि आत्मा में, प्राण में, ध्येय में, आत्मा में, प्राण में, ध्येय में। प्राण मीन्स क्या है, प्राण का अर्थ है 3 यहाँ पर बातें पाए जाएंगे प्राण के अंदर। सोल, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। प्राण के अंदर में आपका इच्छा शक्ति होगा, आपका भावना होगा और आपका मन होगा। माइंड, आपका इमोशन और आपका विल, इच्छा शक्ति होगा। तो इसीलिए ये सारे बातों में हमें क्या करेंगे, परमेश्वर मसीह के आने तक हमें निर्दोष और सुरक्षित रखना है। यानी कि हम ऐसे बलिदान चढ़ाने वाला, ऐसे आराधक बने कि हम इसे निर्दोष और सुरक्षित रखें, और उसके बाद हम इसे, परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करेंगे। यीशु मसीह के आने के दिन तक हमें हर दिन परमेश्वर इस प्रोसेस से होकर हमें चलाएंगे, इस राह से होकर हमें चलाएंगे। सकरा जो छोटा फाटक है, छोटा गेट है, वहाँ से हमें प्रवेश करके लेकर जाएंगे। परमेश्वर हमें इसके लिए ही पवित्र आत्मा हमें दिया है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमें एक सच्चे आराधक बनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे हर बात, हमारे हर चाल चलन, हमारे हर बोलचाल, हमारे हर सोच विचार, हमारे हर एटीट्यूड, हमारा हर कैरेक्टर, सब कुछ प्रभु के लिए आराधना बने, ऐसे आराधक बने। प्रभु ऐसे ही आराधकों को आज ढूंढ रहा है परमेश्वर। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।